તો શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. રોશનીબેન કાલની જેમ ફરી આપણને મંગલાચરણ સંભળાવશે. રોશનીબેન. हाँ सर. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अस्तु। હા, ધન્યવાદ રોશનીબેન. તો આદરણીય ભટ્ટ સાહેબ અને સર્વે મિત્રો, સર્વેનું સ્વાગત છે અને ભટ્ટ સાહેબનું પણ સ્વાગત છે. તો આ બીજા મણકામાં ફરી હું ભટ્ટ સાહેબને વિનંતી કરું છું કે એમનો દોર આગળ ચાલુ રાખે. साधु। पावका न सरस्वती, यह हमारा ध्येय मंत्र हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी पाटण का है। तो पाटण के पास से बह रही सरस्वती नदी एवं आचार्य हेमचंद्राचार्य ने जो ज्ञान सरस्वती वहाँ बहाई है, वो हम सबका कल्याण करे, हम सबको अज्ञान दूर करके पवित्र करे। पावका नः सरस्वती, इसी प्रार्थना के साथ विद्यारंभम करिष्यामि, ऐसा भी अभी हमने प्रार्थना की। तो विद्या का आरंभ करने की शुरुआत करते हैं। कल जो व्याख्यान दिया था उसमें हमने निरुक्त, ऐसा जो ग्रंथ का शीर्षक दिया गया है, उसके बारे में बताया था कि निशेषेण उक्तम इति निरुक्तम, जहाँ वैदिक शब्दों को लेकर कुछ अवशिष्ट न रह जाए, इस तरह से पूर्ण रूप से उस शब्द के साथ जुड़ी हुई जो कोई भी जानकारियां हो सकती हैं, सबका यहाँ व्याख्यान किया गया है। इस अर्थ में ये निरुक्त है। निरुक्त का पर्याय हमने कहा था निरुक्ति है और निर्वचन भी है। निशेषेण वचनम इति निर्वचनम, यानी फुल्ली एक्सप्रेस्ड, सब कुछ जहां पर कहा गया है। लेकिन इस व्याख्यान के साथ साथ एक दूसरा बिंदु भी जो मुझे कहना था, जिसकी ओर हमारे सम्मान्य प्रोफेसर मनसुख भाई मोलिया ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि भट्ट सर विदेशी लोग इस निरुक्त के लिए इटिमोलॉजीज ऑफ यास्क ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ETYMOLOGY इटिमोलॉजी, क्या यह संगत शब्द है? तो मैंने कल बताया था उनको कि यह सही अनुवाद नहीं है। कल ये बात भी मैंने कही थी कि दुर्गाचार्य के अनुसार भाषा में 3 तरह के शब्द होते हैं: प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द, परोक्ष वृत्ति शब्द एवं अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द। इनमें से पाणिनि ने पहले 2 प्रकार के शब्दों को अपने हाथ में लिए हैं, यानी प्रत्यक्ष वृत्ति वाले सभी शब्द को जहां तक संभव हो सके उस तरह से उन्होंने व्युत्पत्ति प्रस्तुत की है। और परोक्ष वृत्ति वाले शब्दों के संदर्भ में उन्होंने केवल अंगुली निर्देश करके बात छोड़ दी है, जैसे कि पृष्ठोदरादिनी यथोपदिष्टम और उणादयो बहुलम। भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको विशेष रूप से हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन कल मैंने ये भी बताया था कि पाणिनि का कार्यक्षेत्र जहां समाप्त होता है, यानी प्रत्यक्ष वृत्ति और परोक्ष वृत्ति वाले शब्दों के बारे में पाणिनि बोलना जब पूर्ण करते हैं, रुक जाते हैं, वहीं से यास्क अपने निरुक्त का प्रारंभ करते हैं। इसी अर्थ में यास्क ने भी स्वयं कहा है कि ये जो निरुक्त शास्त्र है वो क्या है? तो व्याकरणस्य कार्स्न्यम कृष्णता
उत्कृष्णता का भाव, वही कार्ष्ण्य, यानी कि व्याकरण की संपूर्ति करने वाला यह निरुक्त है। जहां व्याकरण रुक जाता है पाणिनि का, वहीं से यास्क शुरुआत करते हैं। उसका मतलब यह होता है कि पाणिनि की व्युत्पत्ति कुछ अलग चीज है, यास्क का निरुक्त कुछ अलग चीज है, और विदेशों में शब्द को समझने के लिए जो मानसिक व्यायाम एक्सरसाइज की जाती है, वो इटिमोलॉजी कुछ अलग चीज है। कल ये बात मैंने शायद निर्देश किया था कि इटिमोस और लोगोस दो शब्द से इटिमोलॉजी शब्द बना है। A true historical account of a word, शब्द के साथ जुड़ा इतिहास। ये शब्द किस शताब्दी में किस अर्थ में प्रयुक्त होता था, कालांतर में वो कौन से दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। तो शब्द के साथ शब्द का स्वरूप एवं अर्थ, उन दोनों का जो ऐतिहासिक पक्ष होता है, उसको इटिमोलॉजी ऐसा नाम दिया गया है वहां पर। इस अर्थ में हमारे पाणिनि ने जो कार्य किया है वो नहीं है। पाणिनि की पूरी प्रक्रिया को, वो सुबंत पदों की सिद्धि करने वाला हो या तिगंत पदों की सिद्धि करने वाला हो, जिसको हमने व्युत्पत्ति शब्द से अभिहित किया है, तो व्युत्पत्ति शब्द को ही हम पहले तोड़ते हैं। वी प्लस उत्पत्ति, इको अणिचि से दोनों के बीच में संधि हुई, तो व्युत्पत्ति ही ऐसा शब्द बना। विशेषण उत्पत्ति ही शब्दानां सुबंतानां तिगंतानां च यत्र विशेषण उत्पत्ति ही प्रदर्श्यते सा व्युत्पत्ति ही। तो कौन से धातु से कौन सा लकार आया, लकार के स्थान में कौन से दिवादी प्रत्यय आए, और बाद में विकरण प्रत्यय लगने से नाम ही दिखा रहा है कि विकारम जनयति। तो भू प्लस शप प्लस तिप, भू धातु के पर में जब शप प्रत्यय लगाते हैं, कर्तरी शप, तो शप प्रत्यय को हम विकरण प्रत्यय कहते हैं, विकार पैदा करने वाला है। तो भू धातु का जो दीर्घ ऊ है, ऊ का उकार बना देता है, और शप में से जब अवशिष्ट रहेगा, वो સરનો અવાજ નથી આવતો. સરનું નેટ કેવું લાગે છે? નેટવર્ક સાહેબ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે. હા 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 ફોન કરીને કેવું પડશે. હા હા
આવી ગયા છે. માઇક બંધ છે સાહેબ. हाँ ठीक है. ઓકે. तो मैं ये बता रहा था आपको कि पाणिनि का जो तंत्र है वो शब्द निष्पादक तंत्र है. वो शब्द शब्देन सुबंत एवं तिगंत पद है, उसकी उत्पत्ति दिखाने वाला तंत्र है. इट्स अ वर्ड प्रोड्यूसिंग मशीन. शब्द निष्पादक तंत्र है. तो राम ऐसे प्रातिपदिक प्रकृति के बीच में पर में टा प्रत्यय आता है, तृतीय विभक्ति एक वचन का. टा के स्थान में ईन आदेश आएगा और बाद में दोनों का सम्मेलन होगा, संहिता जन्य विकार पैदा होगा. राम का मकार के पीछे जो अ है, मकारोत्तरवर्ती अकार, और पीछे प्रत्यय का जो ई है, उन दोनों के बीच में संधि होगी तो रामे न बनेगा. और राम ऐसी प्रकृति में जो रेफ है, मूर्धन्य व्यंजन है, तो उसके प्रभाव में इन प्रत्यय का नकार भी ण में परिणत हो जाएगा तो रामेण बनेगा. तो राम प्लस टा से लेकर रामेण तक की जो उत्पत्ति दिखाई जाती है, विशेष उत्पत्ति, सर विशेष रूप से क्या वैशिष्ट्य है, ऐसा प्रश्न आप कर सकते हैं. तो वैशिष्ट्य यह है कि टा के स्थान में इन कैसे आया. जो स्थान्यादेश भाव होते हैं पाणिनि में, किसी को हटाया जाता है, उसके स्थान में कुछ दूसरा स्थानापन्न हो जाता है, तो विशेष रूप से उत्पत्ति दिखाई जाती है. भू धातु के पर में लट है, लट के स्थान में हम तिप ले आते हैं. तो जहां जहां पर स्थान्यादेश भाव होता है वो विशेष रूप से केवल व्याकरण तंत्र में दिखाई पड़ने वाली ये प्रक्रिया होती है, इसीलिए वो विशेषण उत्पत्ति कहा गया है. तो पाणिनि का तंत्र जो भी करता है वो व्युत्पत्ति है, जो प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्द को लागू होती है. अब दूसरी ओर यास्क है जो अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द का निर्वचन करने वाले हैं. तो व्युत्पत्ति एवं निर्वचन में क्या भेद है, यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो शब्द का तो हमने अर्थ दिखा दिया कि निशेषेण वचनम इति निर्वचनम, निशेषेण उक्ति ही या सा निरुक्ति ही. लेकिन वो क्या है, निशेषण का मतलब क्या है, इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेना पड़ेगा. कहीं विद्वान दुनिया के ऐसे बोल रहे हैं जिसके साथ मैं सहमत नहीं हूं, तो पहले पुरोगामी हमारे विद्वान क्या कहते आए हैं और मैं क्या कहना चाहता हूं उसको शायद निर्देश कर दूं आपको. तो हमारे पुरोगामी विद्वान बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा है कि जिन वैदिक शब्दों का अर्थ हमें ज्ञात नहीं था, परोक्ष अति परोक्ष श्रुति वाले शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं था, उस अर्थ को खोजने के लिए यास्क ने निरुक्त लिखा है. तो मैं सबसे पहले तो ये भ्रांति आपकी दूर करना चाहूंगा कि अज्ञात शब्दों के अर्थ दिखाने वाला निरुक्त नहीं है. अर्थ तो ज्ञात थे ही, वो मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे. तो क्योंकि कल जैसे बताया था निघंटु ग्रंथ का जब मैंने परिचय दिया तब कि निघंटु में स्वयं में जो नैघंटु का कांड है पहले 3 अध्याय, तो वहां पर इति 21 पृथ्वी नाम ध्येयानि, ये सारे 21 नाम पृथ्वी के वाचक है, तो अर्थ निर्देश तो किया ही गया है. निघंटु में अपने आप में अर्थ प्रदर्शित कर दिया है. इति 15 हिरण्य नामानि, ये 15 नाम जो है वो हिरण्यवाचक है, तो अर्थ तो दे ही दिया गया है. इसलिए अर्थ को खोजने की एक्सरसाइज निरुक्त में नहीं है. शब्द थे वैदिक शब्द जिसका संग्रह किया है निघंटुकार ने, और उसके अर्थ भी विदित थे. तो करना क्या था, उन दोनों के बीच में इस शब्द का यही अर्थ हो सकता है, वो प्रकट करने के लिए इस शब्द का यही अर्थ हो सकता है, ये अर्थ जो प्रचलित है वो प्रामाणिक अर्थ है, उसको दिखाने के लिए वो धातु का प्रदर्शन करते हैं. एक और शब्द है, दूसरी और विदित अर्थ है. उन दोनों के बीच में जो कड़ी रूप, जो दोनों को कनेक्ट करने वाला अंश है, वो आख्यात है, धातु है, क्रियावाचक धातु है, वो दिखाते हैं. इसी अर्थ में शाकटायन ने कहा है सर्वाणि नामानि आख्यात जानी. भाषा में जितने भी नाम है
द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक जितने भी नाम है वो सारे के सारे नाम किसी न किसी क्रियावाचक धातु से ही जन्मे हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो धातु प्रदर्शन में, क्रियावाचक धातु प्रदर्शन में निरुक्त का तात्पर्य है। निरुक्तकार क्या करना चाहते हैं, निरुक्त की इति कर्तव्यता क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है निरुक्त की। तो वैदिक शब्द एक और है जिसका संग्रह है निघंटु, उस पर जब निरुक्तकार यास्क भाष्य लिखते हैं तो भाष्यकार के सामने अर्थ है, क्योंकि बीच बीच में वो कहने इत्यपि निगमो भवति इति विघ्नायते, ऐसा वहां से जाना जा सकता है। तो यास्क तो पूर्ण रूप से प्रत्येक शब्द के अर्थ को जानते हैं। अब उसके जिम्मे में जो कार्य आता है वो कार्य क्या है, वो है कि इस शब्द का यही अर्थ होता है क्योंकि उन दोनों के बीच में पर्टिकुलर ये क्रियावाचक धातु रहा है। तो धातु प्रदर्शन से उस अर्थ की वो प्रामाणिकता जाहिर करते हैं। ये अर्थ जो विदित है, लोक प्रचलन में है, वो सही है। अर्थों की प्रामाणिकता प्रकट करने के लिए वो धातु को उद्घाटित करते हैं। शाखा, कस्मात, बार बार यास्क जब जब कोई किसी भी शब्द को लेकर उसका निर्वचन करेंगे, उसका निरुक्त करेंगे, तो कस्मात धातु हो, ये शब्द किस धातु से निष्पन्न हुआ है, शब्द तो विदित थे ही। तो धातु प्रदर्शन में निरुक्त का तात्पर्य है, ये बॉटम लाइन वाक्य है, सिद्धांत वाक्य है। ठीक है, अब निशेषण किस अर्थ में है, कुछ बाकी न रह जाए इस रूप में प्रत्येक शब्द को वो समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो निरुक्त का निशेषत्व कहां पर है, इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमको टेक्स्ट पढ़ के भी आगे आपके सामने पूरी टेक्स्ट को विवृत करना है। लेकिन निशेषण शब्द को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के तौर पर एक शब्द पहले ले लेते हैं, जैसे कि आदित्य है शब्द, आदित्य कस्मात। यास्क स्वयं पूछते हैं, प्रश्न उठाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रश्नोत्तर की शैली में ज्ञान को विवृत किया जाता था। ऐसा क्यों है, उच्यते, तो बताते हैं। कल्पित रूप से शिष्य पूछता है, सामने बैठा हुआ शिष्य पूछता है कि अमुक शब्द कहां से आया, तो आदित्य कस्मात, तो तुरंत यास्क बोलेंगे आदत्ते रसान इति आदित्य। आदित्य वो चीज है कि जो पृथ्वी के भूमंडल पर फैले हुए जलाशय उनका जल ले लेता है, आदान करता है, जल का ग्रहण करता है, जल को शोषित कर लेता है। तो उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, उपसर्ग के योग से धातु का अर्थ बदल जाता है। दा का अर्थ वैसे तो देना है, लेकिन लेना अर्थ कब हो जाता है, जब उपसर्ग लग जाता है। तो उपसर्ग पूर्वक दा धातु का अर्थ होता है आदान ग्रहण करना। अब वहीं पर रुकते नहीं है, क्योंकि उनको तो निशेषण वचनम करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बताते हैं कि भाई आदत्ते बाहा ज्योतिषाम, रात्रि काल में जो चंद्र, नक्षत्र, तारामंडल, ग्रह इत्यादि का तेज होता है, बाहा यानी तेज, उसका भी वो हरण कर लेता है। सुबह में उषक काल होते ही, सूर्य का आगमन होते ही आकाश में जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, ग्रह नक्षत्र के प्रकाश होते हैं, उनको वो सूर्य शोषित कर लेता है। तो पृथ्वी के जल का शोषण करता है, आकाश में जो चंद्र, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि का तेज होता है उसका भी वो शोषण कर लेता है। तो आदित्य शब्द के द्वारा ये दोनों अर्थ लोक प्रचलन में है, हमारे दिमाग में दोनों कॉन्सेप्ट है। यानी किसी भी शब्द के साथ जितने भी कॉनोटेशंस जुड़े होंगे, उसके साथ जुड़ी जो भी अर्थ छटाएं होंगी, उनके साथ जो जो भी ख्याल हमारे मन में होगा कि सूरज का मतलब होता है जहां अंधेरा नहीं रहेगा, यानी जो चंद्र, नक्षत्र आदि के तेज को हरण कर लेता है। सूर्य, आदित्य वो है जो पृथ्वी का जल शोषित कर लेता है। ये दूसरा। कुत्रचित बताएंगे कि भाई
अदितेः पुत्राः आदित्याः, अदिति के जो पुत्र होते हैं वो आदित्य हैं, यानी सभी देवताओं को हम आदित्य कह सकते हैं। वरुण इत्यादि के लिए भी वेदों में आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आदित्यो भाषा, एक तीसरी व्युत्पत्ति दीप धातु से भी आदित्य बन सकता है, न केवल आ प्लस द, लेकिन एक दूसरा धातु भी यास्क प्रदर्शित कर रहे हैं कि आ प्लस दीप धातु लीजिए, संदीपन, चमकना, प्रकाशित होना। तो आदित्यो भाषा, भाषा यानी तेजसा, अपने प्रकाश से जो चमकता है, प्रकाशित होता है, वह भी आदित्य। ये बात भी सही है, हम सूर्य के सामने देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपने स्वयं प्रकाश से चमक रहा है। तो एक आदित्य शब्द, उसके साथ जुड़े जो जो भी अर्थ हो सकते हैं, संभवित अर्थ, उन सब का वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। इस अर्थ में फुल्ली एक्सप्रेस्ड निरुक्त जो भी शब्द हाथ में उठाएगा, उस शब्द को सर्वांगीण रूप से चारों ओर से उसका वो प्रदर्शन करेगा कि किस किस धातु में से ये शब्द बना हो सकता है। ऐसा नहीं है, कहीं विद्वानों ने ऐसा भी बोला है कि यास्क अपने जब ये निर्वचन दे रहे हैं तो ही वॉज नॉट श्योर अबाउट यही धातु से ये बना होगा, ऐसा वो दावा नहीं करते हैं। ये संभावनाएं उच्चारित करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो जब एक ही शब्द की अनेक निरुक्तियां करते हैं तो उसके मन में दुविधा रही होगी, ऐसा भी कहीं कुछ विद्वानों ने सोचा है, लेकिन ये भी मान्य करने लायक विचार नहीं है, क्योंकि निशेषण वचनम इति निर्वचन यदि हम कहते हैं तो वो तो पहले से घोषित किया है कि संभवित जो भी होगा उन सारे धातुओं को उठाकर मैं इस शब्द को स्पष्ट करूंगा। तो अब समझ लीजिए, ये कार्य निरुक्तकार करते हैं, ये कार्य पाणिनि नहीं करते हैं। पाणिनि तो केवल प्रकृति प्रत्यय का संयोजन करके पास पास में आकर खड़ी रहे जो प्रकृति प्रत्यय के स्वर होंगे या स्वर व्यंजन होंगे या व्यंजन व्यंजन होंगे, उन बीच के उन दोनों के बीच में ध्वनि शास्त्र के कारण होने वाले आवश्यक ध्वनि परिवर्तन बताएंगे कि कैसे कैसे ये शब्द उत्पन्न होता है। तो विशेष सॉरी, हाँ, तो पाणिनि का तंत्र व्युत्पत्ति प्रदर्शित करता है। कल जो डॉक्टर मोलिया जी ने हमको प्रश्न किया था कि व्युत्पत्ति और निरुक्त में क्या फर्क है, क्या तफावत है, क्या अंतर है, तो पाणिनि प्रकृति प्रत्यय के संयोजन से शब्दों की यानी सुबंत एवं तिगंत पदों की उत्पत्ति दिखाते हैं। निरुक्तकार निघंटु में संग्रहित हुए शब्दों और उनके जो प्रचलित अर्थ हैं, उन दोनों के बीच में रहे धातु का प्रदर्शन करते हैं कि किस धातु से ये अर्थ प्रामाणिक हो सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है। तो प्रचलित अर्थों के प्रामाण्य को प्रदर्शित करने के लिए धातु प्रदर्शन करने में यास्क का तात्पर्य छिपा हुआ है। और विदेशों में जो इटिमोलॉजी शब्द चलता है, ए ट्रू हिस्ट्री और ट्रू अकाउंट ऑफ ए वर्ल्ड शब्द के साथ जुड़ा इतिहास, प्रामाणिक इतिहास दिखाने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो इटिमोलॉजी है। तो इस रूप में देखा जाएगा तो दोनों में अंतर हो जाएगा, तीनों में अंतर हो जाएगा। व्युत्पत्ति से निर्वचन नहीं कहा जा सकता और व्युत्पत्ति और निरुक्त के साथ इटिमोलॉजी को हम नहीं बिठा सकते हैं। तीनों का दृष्टिकोण और तीनों की प्रक्रिया अलग अलग है। बस इतना प्रारंभ में बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि पाणिनि का तंत्र जहां रुकता है, ऐसा जब कहते हैं, और ये दोनों
वेदांग ऐसे हैं, व्याकरण वेदांग एवं निरुक्त वेदांग, कि जो वेदार्थ घटन के लिए अत्यंत उपयोगी है। वैसे तो 6 वेदांग है, लेकिन 6 वेदांगों में से केवल ये 2 ही वेदांग ऐसे हैं जिसका संबंध अर्थ घटन, वेदार्थ घटन के साथ है। वैदिक मंत्रों का अर्थ जानने के लिए ये 2 वेदांग अत्यंत अनिवार्य है। तो पाणिनि का तंत्र न केवल व्युत्पत्ति करता है, एक विशेष बात ये भी मुझे कहनी चाहिए कि पाणिनि का तंत्र प्रकृति प्रत्यय के संयोजन के दौरान उसमें कहां पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि रहते हैं वो भी दिखाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो प्रकृति का मूलभूत स्वर होगा, प्रातिपदिक का जो मूलभूत स्वर होगा, वो प्रत्यय के संयोजन के बाद बदल जाता है, आगे पीछे हो सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया भी वो स्वर की बताते हैं। और स्वर भेद से वेदों में अर्थ भेद हो जाता है। एक ही शब्द होगा, लेकिन स्वर का स्थान कहां पर है उसको देखकर हमें उसका अर्थ करना है। जैसे कि सप्तम मंडल में वशिष्ठ ने अग्नि से प्रार्थना की और देव कामः पुत्र की याचना की। अब देव कामः शब्द सामासिक शब्द है, तो दुनिया भर के विद्वानों ने जो अनुवाद किया है इस मंत्र का, जहां पर वशिष्ठ ने पुत्र की याचना की है, देव काम पुत्र की याचना की है, तो वहां पर देवों की कामना करने वाला पुत्र मांगा, ऐसा अनुवाद दिखाते हैं लोग। यद्यपि ये सही अर्थ नहीं है, क्योंकि देव काम में यदि अंतोदात्त रहेगा, मकार में जो अ है, अ में उदात्त रहेगा और आगे वाले 3 अक्षरों में अनुदात्त रहेगा, तत्पुरुषस्य अंतोदात्तः, षष्ठी तत्पुरुष समास लगे, तो वहां पर देवों की कामना करने वाला ये लेंगे, तो ये स्वर तो नहीं है। मूल मंत्र में, संहिता पाठ में आप देखेंगे तो देव काम में देव का जो व है, व में उदात्त पड़ा है, और काम का जो है उस पर स्वरित है। तो देव काम में से दे अनुदात्त है, वह उदात्त है, और का उसके पीछे स्वरित है, और अंतिम वर्ण में प्रचय है। तो अनुदात्त, उदात्त, स्वरित एवं प्रचय, देव काम। तो व में यदि उदात्त है तो बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद में उदात्त रहता है, यानी देव में जो उदात्त है उसके कारण वो शब्द बहुव्रीहि बन जाता है। देव लोग जिसकी कामना करते हैं ऐसा पुत्र मुझे चाहिए, वशिष्ठ जो पुत्र मांगते हैं वो देवों का भक्त हो, देवों के पास कुछ मांगने वाला हो, ऐसा पुत्र नहीं मांगते हैं। वो तो एक ये बोल रहे हैं कि देवता लोग मेरे पुत्र की कामना करें कि भाई आओ हमारे वहां हमको सहायता करो। तो देवों को जिसकी कामना हो, देवलोग जिसकी कामना करते हो, वैसा मुझे सबल बुद्धिमान पुत्र दीजिए। तो देखिए, अब एक ही शब्द है, उसमें अंतोदात्त होगा तो उसका अर्थ अलग होता है। उसके पूर्व पद में यदि उदात्त है तो बहुव्रीहि समास बन गया, अर्थ बदल गया। तो पाणिनि का तंत्र जब स्वर की मीमांसा भी करता है, जो बात निरुक्त में नहीं है, दोनों का डिमार्केशन में दिखा रहा हूं कि पाणिनि प्रकृति प्रत्यय के संयोजन से शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं। प्रकृति प्रत्यय का संयोजन करके बीच में आवश्यक ध्वनि परिवर्तन करके कैसे सुबंध बनता है, कैसे तिगंत बनता है, वो दिखाते हैं। दूसरी ओर यास्क जो, और साथ साथ में पाणिनि ये भी करते हैं, शब्दों की उत्पत्ति और साथ साथ में स्वर प्रक्रिया देते हैं। तो स्वर के स्थान को देखकर उस पद का अर्थ निश्चित हो जाता है। उसी तरह से क्रियापद में किसी किसी मंत्र में 2-3 क्रियापद होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाणिनि ग्रामर, मुख्य वाक्य का जो क्रियापद होता है वो ही सर्वानुदात्त होता है, वहीं पर निघात होता है, सर्वानुदात्त वहां होता है। लेकिन जो उपवाक्य होंगे, अंतर्गत वाक्य होंगे, पूर्ण वाक्य के आगे वाले, उसमें कहीं कहीं पर आपको उदात्त भी मिल सकता है। तो भूल से भी आप
उद्दत्त वाले क्रियापद को मुख्य वाक्य का क्रियापद न बना दे, उसकी भी सावधानी बरतनी है आपको। इसीलिए पाणिनि का तंत्र वो अर्थ करने के लिए उपयोगी है। उसी तरह से यास्क जो निर्वचन देते हैं वो एक ही शब्द के अनेक जो निर्वचन करते हैं, उसके पीछे रहस्य ये है। कल मैंने समुद्र का एक उदाहरण दिया था आपको कि समुद्र शब्द पार्थिव समुद्र का तो वाचक है ही, दरिया का वाचक तो है ही, लेकिन वो देवापी और अर्ष्टिशेन शंतनु के बीच में जो झगड़ा होता है दो भाइयों में, छोटे भाई ने अपना अभिषेक करवा लिया, बड़े भाई जंगल में चले गए तप करने के लिए, और ये अपराध के कारण छोटे भाई के राज्य में 12 साल तक वृष्टि नहीं हुई। तब लोगों ने कहा प्रजाजन ने कि भाई आपने अन्याय करके बड़े भाई के स्थान ले लिया है, राजा बन गए हैं। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए जंगल में गया, देवापी को वापस ले आया गांव में और कहा कि भाई देवो न वर्षति, इंद्रदेव वृष्टि नहीं कर रहे हैं। तो याजयानिच्यत्वा, देवापी के चलो मैं आता हूं, मेरी इंद्र से दोस्ती है, मैं इंद्र का याग करवाता हूं, आपके राज्य में वृष्टि होगी। तो वहां पर वो जो मंत्र है, वो मंत्र कौन सा मंत्र है? आष्टिशेणो होत्रम ऋषिर निशीदन देवापिर देवसुमतिम चिकित्वान स उत्तरस्मात् अधरम समुद्रम अपो दिव्या असृजत वर्षा अभी। ये जो मंत्र है, वो मंत्र में जो वृष्टि कामना सूक्त दशम मंडल का 98वें नंबर का सूक्त और 5वां मंत्र है, आर्ष्टिशेणो होत्रम ऋषिर निषिदन नाम का है। तो वहां पर स उत्तरस्माद अधरम समुद्रम अपो दिव्या असृजत, ऊपर के समुद्र से नीचे के समुद्र में पानी गिरा, ऐसा एक मंत्र है। यानी इस मंत्र में ऊपरी भाग में रहा जो अंतरिक्ष श्लोक है जहां से पानी बरसता है, उसके लिए भी समुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर के समुद्र से अधर समुद्र में पानी आया। यदि यास्क ने समुद्र शब्द का यदवा यदवा करके अनेक निर्वचन नहीं दिए होते तो क्या स्थिति होती, ये मैं बताना चाहता हूं। समुद्र शब्द का एक द्रव धातु सम उद, सम उपसर्ग उद उपसर्ग और द्रवती क्रियापद वाला द्रव धातु ले लेते हैं तो समुद्र बन जाएगा। तो समुद्रवंती एनम प्रति आपः इति समुद्रः, जिसकी और सभी नदियों का पानी बहकर जाता है वो समुद्र, वो तो समुद्र ठीक है। तो सम उपसर्ग उद उपसर्ग और द्रव ले लेते हैं तो समुद्र बन सकता है, एनम प्रति आपः। लेकिन यदि समुद्र शब्द का अंतरिक्ष शब्द भी दिखाना है तो हमको उसका कैसे निर्वचन करना होगा? समुद्रवंती अस्माद आपः, अस्मात् लोकात्, ऊपर के अंतरिक्ष लोक से पानी बरस रहा है, इसीलिए अंतरिक्ष को भी समुद्र कहा जाता है। और उसी अर्थ वाले शब्द का प्रयोग ये दशम मंडल के वृष्टि कामना सूक्त में दिखाई पड़ता है, देवापी वाले सूक्त में। तो यदि ये मल्टीपल निर्वचन नहीं करते यास्क, तो क्या स्थिति, भयावह स्थिति पैदा होती, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शब्द एक ही है लेकिन संदर्भ के अनुसार एक बार हमको उसका अर्थ लेना पड़ता है अंतरिक्ष और दूसरे संदर्भ में उसका अर्थ लेना पड़ता है दरिया। तो ये जो स्थिति है वो दोनों के बीच वाली भेदक रेखा को स्पष्ट कर देती है। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है, दोनों का कार्य का स्वरूप अलग अलग है। और पाणिनि के तंत्र की एक जो विशेषता है वो ये है कि महाभाष्यकार पतंजलि ने एक स्थान पर कहा है, पदकारेर नाम लक्षणम अनुवर्त्यम न लक्षणकारे पदकाराः अनुवर्त्याः। अब देखिए, पदपाठ बनाने वाले जो शाकल्य थे, उस शाकल्य ने कहीं कहीं पर जबरदस्ती करके अपना एक नया मार्ग खोला था। उस पर कंट्रोल, पाबंदी लगाते हुए महाभाष्यकार पतंजलि ने यह वाक्य लिखा है,
पदकारेर नाम लक्षणम अनुवर्त्यम। ये जो पदकार है ना, यानी वैदिक मंत्र जो संहिता पाठ में मंत्र होते थे, उन संहिता पाठ का पदपाठ बनाते समय पदपाठकारों को लक्षण का यानी पाणिनीय सूत्रों का अनुसरण करना चाहिए। पाणिनि की आज्ञा को लेकर ही आपको पदच्छेद करना है। संहिता पाठ से जो भी आप पदपाठ करेंगे, वो पदपाठ करने के लिए पाणिनि का तंत्र वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, मार्गदर्शक सिद्धांत वो देते हैं। इस अर्थ में पतंजलि कह रहे हैं पदकारे ही नाम लक्षणम अनुवर्त्यम। पदकारों का पाणिनि के लक्षणों का अनुसरण करना चाहिए। हम आपका अनुसरण नहीं करेंगे। आपने अपनी मनमानी से यदि कोई मंत्र का पदपाठ बना लिया है तो पदपाठ को सही ठहराने के लिए सूत्र नहीं बदलेंगे। न लक्षणकारै ही पदकाराः अनुसर्तव्याः। लक्षणकार आपका यानी पदपाठकारों का अनुसरण नहीं करेंगे। तो ये दो वेदांग ऐसे हैं जिसका सीधा सीधा संबंध वेदार्थ घटन के साथ है। न पाणिनि के बिना चलेगा हमारा काम, न यास्क के बिना चलेगा। क्योंकि यास्क की हमें जरूरत क्यों है? तो कल मैंने जो कहा था कि जो समय कालखंड है जहां पर यास्क खड़े हैं वो ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी है, और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक और तक्षशिला के पास वर्तमान पाकिस्तान में पाणिनि का प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 2600 वर्ष पहले। अब ये जो श्रवण संस्कृति डेवलप हुई, भगवान महावीर 40 साल के बाद आए, लेकिन दोनों समकालिक थे, बुद्ध और महावीर। जब बुद्ध का 60 साल की आयु थी तब महावीर 40 के थे, दोनों के बीच में 20 साल का अंतराल था। बुद्ध वॉज सीनियर। लेकिन इन दोनों ने अहिंसा के नाम पर वेद को अमान्य कर दिया, वेद को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। और वेद के मंत्र को अप्रामाणिक घोषित करने का मतलब यह होता था कि इन वेद मंत्रों से पूरी यज्ञ ब्राह्मणों की यज्ञ संस्कृति खड़ी हुई थी। तो वैदिक यज्ञ संस्कृति का विरोध हो रहा था। वेद मंत्रों में कोई अर्थ नहीं है। जरफुरी तरफुरी जैसे शब्दों की और अंगुली निर्देश करके ये श्रवण संस्कृति वाले बोलते रहे कि आपके अनर्थ का ही मंत्र, और उसका शिष्य बन गया कौत्स। तो उस कौत्स को दिमाग में रखते हुए नृत्य लिखा जा रहा है कि हमारा वेद, हमारे चारों वेद वो अनर्थ नहीं है, मीनिंगलेस नहीं है। और जो अर्थ हम बता रहे हैं वो ऐसी गपबाजी भी नहीं है, हमारे कपोल कल्पित अर्थ नहीं कह रहे हैं हम लोग। हम जो भी अर्थ आपको दे रहे हैं वो अर्थ किसी निश्चित आधारशिला पर खड़े हैं। वो कौन सी आधारशिला? वो है धातु प्रदर्शन की, कि ये अर्थ है क्योंकि इस शब्द के अंदर ध्यान से देखने पर अमुक अमुक क्रियावाचक धातु अनुस्यूत है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो धातु का, क्रियावाचक धातु का अनुस्यूत होना, उसमें विविंग करके, उसमें सिलाई करके रखा गया है। तो जैसे समुद्र शब्द है तो उसमें द्रव धातु है, समुद्रवंती अस्माद आपः समुद्रवंती एनम प्रति। तब इस शब्द का जो अंतरिक्ष अर्थ निकाला जा रहा है या दरिया ऐसा अर्थ निकाला जा रहा है वह प्रामाणिक सिद्ध होता है, कौत्स उसको नकार नहीं सकेगा। इसी तरह से अन्यत्र भी आप देखेंगे। तो ये बहसबाजी जो हुई उसका कारण किस कालखंड में यास्क खड़े थे, उस कालखंड को हमें ध्यान में रखना है कि वेद का अस्तित्व, वेद मंत्रों के अर्थों का प्रामाण्य जब चैलेंज हुआ, उस पर चुनौती डाली गई कि ये शब्द का यही अर्थ क्यों हो सकता है, इस वैदिक शब्द का ये अर्थ क्यों बता रहे हैं आप। तो उस चुनौती का जवाब देने के लिए पूरा नृत्य लिखा गया है। ये भूमिका के रूप में आपको बताना बहुत जरूरी था। अब ये जो निर्वचन है उसके संदर्भ में मैंने जो आपको कहा कि यास्क का निरुक्त धातु प्रदर्शन में अपना तात्पर्य रखता है, उसका मतलब क्या? ये जो वाक्य है धातु प्रदर्शन में तात्पर्य होना, उसका मतलब क्या है? वो केवल धातु के और अंगुली निर्देश करके रुक जाते हैं।
यानी पाणिनि जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको प्रकृति प्रत्यय में आने वाले परिवर्तन बताते जाते हैं, उसके लिए आवश्यक सूत्र दिखाते हैं, और पूरी प्रक्रिया के बाद एक सुबंध या तिगंत पद की सिद्धि होती है, पूर्ण रूप वाक्य की सिद्धि होती है। उस तरीके से यास्क नहीं चलते हैं। यास्क आपको प्रत्येक पायदान पर क्रमशः आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो केवल धातु प्रदर्शन करके रुक जाते हैं, अवशिष्ट कार्य आपके दिमाग पर छोड़ देते हैं। आगे कैसे कैसे ये हुआ वो आपकी मति पर डाल देते हैं। इसीलिए जैसे हम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च करके पुराणम पंचलक्षणम सिखाते हैं क्लासरूम में, कि पुराण शास्त्र के 5 लक्षण होते हैं, उसी तरह से पंचविधम निरुक्तम भी है, 5 तरह का निरुक्त है। वो ट्रेडिशन में सुविख्यात बात थी। इसीलिए यास्क ने जब निरुक्त नाम का भाष्य लिखा तो ये सारी प्रक्रिया प्रकट नहीं की है। वो कार्य बहुशः पाणिनि तंत्र में विदित थी, इसलिए उन्होंने उस पर अपना कुछ कलम नहीं चलाई, कुछ लेखन नहीं किया। लेकिन हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हम इस टेक्स्ट को आरंभ करेंगे। यास्क का निरुक्त पढ़ना तब शुरू करेंगे जब ये कुछ भूमिका आपके सामने होगी। तो पंचविधम निरुक्तम क्या है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज। तो सुनिए, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। एक तो वर्णागम, वर्णों का आगम होता है। जब प्रकृति प्रत्यय पास पास में आके खड़े रहते हैं तो वर्ण का आगम होता है। अतिथि के रूप में कोई नया वर्ण आके बीच में जुड़ जाता है। तो जब भी किसी शब्द का गठन कैसे होता है, शब्द की संरचना कैसे बनी है, यदि आप ये समझना चाहते हैं तो आपको ये वर्णागम को समझना चाहिए कि केवल प्रकृति प्रत्यय से शब्द सिद्धि नहीं होती है। प्रकृति प्रत्यय के उपरांत भी आपको कुछ नए वर्ण बीच में प्रविष्ट होते हैं, ये बात समझनी होगी, जिसको कहते हैं वर्णागम। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, यास्क ने उसको मान लिया है कि आप समझ सकेंगे। हमारा निरुक्त पढ़ने वाला छात्र बुद्धिमान होगा, ये मानकर यास्क चल रहा है। इसीलिए वर्णागम वगैरह प्रदर्शित कुत्रचित लिखा भी है, इति वर्णोपजनः, इस वर्ण का यहाँ उपजन हुआ है, यानी वर्ण का आगम हुआ है, उमेरण हुआ है, वो कहते हैं। सर्वत्र नहीं, कुत्रचित कहते हैं। दूसरा है वर्ण विपर्ययश्च, वर्ण आगे पीछे हो जाते हैं। भाषा में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि कदाचित वर्ण का विपर्य होता है, आगे वाला वर्ण पीछे चला जाता है, पीछे वाला वर्ण आगे आ जाता है। मॉडर्न कोई उदाहरण, वर्तमान काल का कोई उदाहरण यदि देना है तो वारा और अनसी नाम की 2 छोटी नदियां के बीच में बसा हुआ जो नगर, वो वारा अनसी आज भी है, 2 नाले के रूप में है, वारा और अनसी। 80 आप लंका BHU की ओर जाएंगे, जब भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर से गदौलिया होते हुए जब आप लंका की ओर जाएंगे, लंका यानी BHU की ओर जाएंगे, तो वहां एक 80 नाला चलता है। वो 80 नाला मूल में 80 नदी है। और उसी तरह से जब सारनाथ की ओर जाएंगे आप, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पीछे वाले भाग में होकर आप सारनाथ की ओर जाएंगे, तो वहां वारा नाम की नदी बहती है, जो आगे चलकर गंगा जी में मिलती है। तो वारा और अनसी नदी के बीच में जो नगर बसा है वो वाराणसी। अब वाराणसी में से अंग्रेजों ने बनारस बना दिया। वारा के बीच में न कहां से आया, वारा अनसी है, वाराणसी है। तो अनसी नदी का जो न था वो न वा और रा के बीच में घुस गया अंग्रेजी स्पेलिंग में, बनारस बन गया। तो ये क्या हुआ, वर्ण विपर्यय हुआ। उसी तरह से संस्कृत भाषा में बिडाल शब्द है, बिल्ली का वाचक, बिडाल। लेकिन हमारी गुजराती भाषा में बिलाड़ी ऐसा शब्द बन गया, तो ल और ड आगे पीछे हो गया। बिडाल ऐसा संस्कृत शब्द, उसमें से लौकिक गुजराती भाषा में जो चला आया प्रादेशिक भाषा में, वो बिलाड़ी बन गया।
ल बीच में आ गया, ड पीछे, डकार पीछे चला गया। तो भाषा में शब्द की जो संरचना होती है उसमें कुत्रचित आपको ऐसे वर्णों का विपर्यय दिखाई देगा। तो ये बात वैदिक काल से भी चली आ रही है, वेद काल से चली आ रही है, तो उसको भी हमें मानना पड़ेगा। यानी किसी शब्द का जब हम अर्थ करते हैं, शब्द की संरचना की चर्चा करते हैं, तो ऐसे वर्णागम के साथ साथ वर्ण के विपर्यय को भी समझ लेना चाहिए। वो आपकी बुद्धि पर छोड़ा जाता है। द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशो, और भी दो है, द्वौ च अपरो, दूसरे दो चेंजेस है। जब शब्द बनता है, किसी शब्द की संरचना बनती है, तो उसमें और दो प्रक्रिया होती है। क्या होती है? तो कहते हैं वर्ण का विकार होता है या वर्ण का नाश भी होता है। वर्ण का विकार होना यानी क्या? नकार का नकार, दंत्यस्य का मूर्धन्य शकार हो जाना, ये सारे जो है, या अ प्लस ई, महावत्ता ईश, तो महेश शब्द बनेगा। तो ये हुआ वर्ण विकार, विकृति आना, वर्ण में विकृति आना, अघोष का घोष हो जाना, घोष का अघोष हो जाना, दंत्य का मूर्धन्य हो जाना। तो इस तरह से जब निरुक्ति करते हैं, शब्द की संरचना के बारे में सोचना शुरू करते हैं, शब्द कैसे बना होगा, तो दीज आर द ऑब्वियस एक्टिविटी, अत्यंत स्वाभाविक सहज मानी गई है। इसीलिए यास को उस पर अपनी कलम नहीं चलाते हैं। ये आपको समझ लेना चाहिए कि भाषा में जब भी कोई शब्द चलता है और आगे चलकर उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो ये तो होने ही वाला है। दिस आर द ऑब्वियस एक्टिविटीज। उसके लिए कोई शास्त्र रचने की जरूरत नहीं है। सामान्य बुद्धि से ये समझ के रखो, आपके पंचविधम निरुक्तम होता है, 5 तरह का चेंजेस होता है। तो वर्ण विकार होता है भाषा में, और कहते हैं वर्ण का नाश भी होता है। कभी कभी कोई एक वर्ण बीच में से निकल भी जाता है, हट भी जाता है। तो ये 4 हो गए, वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण का विकार, वर्ण का नाश। और 5वां क्या बताते हैं? धातोः तदर्थातिशयेन योगः, अर्थों के अतिशय को ध्यान में लेते हुए धातु का योग दिखाना है। अर्थों के अतिशय को, अर्थ का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कौन सा धातु इस शब्द में जुड़ा है वो बोलना है। जो भी निरुक्तकार है, उस निरुक्तकार को धातु प्रदर्शन करते समय उस शब्द का क्या अर्थ है उसको ध्यान में लेकर बोलना है। अब उसका एक उदाहरण देने पर ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि हस्त शब्द है, तो हस्त शब्द में जो ध्वनियां सुनाई पड़ती है, ह, स और त, व्यंजन के रूप में ह, स, त है। तो हस्त शब्द कस्मात धातु है, ऐसा प्रश्न कोई करेगा तो तुरंत बिना रुकावट आपके दिमाग में हस धातु आ सकता है। हसती क्रियापद, स्माइल करना। तो हसती और हस्त में बहुत सारा ध्वनि साम्य है। ऐसा समझकर आप बोल देंगे कि हस धातु पर से हस्त शब्द बना, तो यास कहते वो गलत काम किया आपने, क्योंकि आपने अर्थ का अतिशय नहीं देखा। हस्त शब्द तो वो चीज है जिसके द्वारा हम किसी को मार सकते हैं। हननाथ हस्तः, हन धातु से हस्त शब्द बना है। अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं ठीक बोलता हूं, क्योंकि हस्त शब्द का ये कॉन्सेप्ट स्पष्ट है। जब कोई बच्चा रोता हुआ घर में आता है तो माँ उसको कहती कि क्या तेरे पास हाथ नहीं था, किसी ने मार दिया, तो माँ बोलती है अपने बच्चे को क्या तेरे पास हाथ नहीं था। यानी हाथ वो चीज है जिसके द्वारा हम किसी को मार सकते हैं। टू स्ट्राइक, टू हर्ट समबडी, किसी को मारना, किसी का ताड़न करना। तो हन धातु से हस्त बना है। तो हस्त शब्द का जो अर्थ है जिसके द्वारा मारा जाता है वो हस्त। तो इस अर्थ का अतिशय देखते हुए आपको हन धातु से हस्त बना है ऐसा बोलना चाहिए। हसती क्रियापद वाला हस धातु बताना नहीं चाहिए। तो ये हुआ धातु हो तदर्थातिशयेन योगः, अर्थ के अतिशय को, जो शब्द से जिस पदार्थ का बोध होता है, जिस पदार्थ का बोध होता है। हस्त ऐसे शब्द से जो हमारे हाथ का बोध होता है, वो हाथ का काम क्या है? हनन करना, किसी को मारना, ये हाथ का काम है। तो ये जो अर्थ छटा है उस अर्थ की ओर ध्यान
देते हुए हस्त शब्द कैसे बना होगा, यदि जब पूछा जाए आपको हस्तः कस्माद् धातो हो, ऐसा प्रश्न उठाया जाए, तो आपको बोलना चाहिए कि हननाद हस्तः, हनन क्रिया से, हन धातु से हस्त शब्द बना है। अब बीच में बात रही कि तो आप कहां से उसमें त लाएंगे, कहां से स लाएंगे, तो नकार का सकार कैसे होता है। हस्त शब्द यदि हन धातु से बना है तो हनस्त होना चाहिए, हनत्त होना चाहिए, या तो हन का हन। तो यास के कैसे नहीं, ये पंचविधम निरुक्त में जाना पड़ेगा। हन का, हन धातु का जो नकार है वो नकार का विनाश हुआ है। द्वौचा भी वर्ण विकार नाशो जो बोला जाता है, वर्ण का नाश भी होता है कभी कभी, तो हन धातु के नकार का नाश हो गया और त जुड़ गया तो हस्त शब्द बन गया। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, कैसा कि व्याकरण शास्त्र में नकार का सकार हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया स्वयं पाणिनि ने बताई है। अनयूजुअल, अस्वाभाविक रूप से नकार का सकार होता है, ऐसा उदाहरण स्वयं पाणिनि ने दिया है। कहां पर है आप पूछेंगे, तो देखिए अहन शब्द है, अहन यानी दिवस, तो दिवसवाचक जो अहन शब्द है, नकारांत अहन शब्द, उसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन में अहस्सु रूप होता है, अह और डबल स, अहस्सु। तो वहां पर पाणिनि ने नकार का सकार होता है ऐसा दिखाया है। अब आपको मानना ही पड़ेगा कि यास्क सही बोल रहे हैं कि हन धातु से भी हस्त बन सकता है। हन धातु से हस्त दिखाते समय वो हमको कहते हैं आप हन का नकार का लोप हुआ है ऐसा मान सकते हो, नकार का नाश हुआ ऐसा मान सकते हो, या फिर पाणिनि को याद करते हुए नकार का सकार हो गया ऐसा मान लीजिए। तो हस्त शब्द की ऐसी निरुक्ति हो सकती है, दिस इज ऑल पॉसिबल। तो इस अर्थ में ये जो पंचविध निरुक्त है, तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम, तो यास्क का निरुक्त शास्त्र में धातु प्रदर्शन में ही तात्पर्य है, धातु प्रदर्शन से आगे वो एक इंच नहीं जाते हैं। फलाना फलाना धातु इस शब्द के अंदर अनुस्यूत है। જેમ વસ્ત્રને આપણે દોરી ટેલર સીવી કાઢે છે, દરજી કામ કરે છે, તો વચ્ચે દોરો અંદર પસાર કરે છે બે વસ્ત્રના ટુકડાને જોડવા માટે। तो दो वस्त्र खंड को जोड़ने के लिए जिस तरह से जो टेलर उसमें बीच में धागा पिरो देता है, उस तरह से वेद के शब्दों में कौन सा धातु अनुस्यूत है, पिरोया गया है, वो दिखाने पर वो संतुष्ट हो जाते हैं। और अवशिष्ट सारी प्रक्रिया संयोजन की, वर्ण परिवर्तन की, वर्ण विकार की, वर्ण नाश की, वो प्रक्रिया आपके दिमाग पर वो छोड़ देते हैं कि अपने आप ये बात समझ लेना आपको। इसीलिए वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौचापरो वर्ण विकार नाशो धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। तो ये 5 तरह का निरुक्त होता है। इस तरह से निशेषण उक्तम ये शब्द सिद्ध होता है, सार्थक होता है, चरितार्थ होता है। तो इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कल से हम निरुक्त का ओम समाम्नायः समाम्नातः सब व्याख्यातव्य वहां से बात शुरू करेंगे। आप सबको नमस्कार। यदि कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। कालिंदी बहन, कुछ जिज्ञासा है तो बताइए। राठवा साहेब। હા, તો પૂર્ણાહુતિ તરફ આવીએ। કોઈને પ્રશ્ન કે ન હોય તો સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાંથી તો મને લાગે ટોટલી ડિપાર્ટમેન્ટ જોડાયા છે વિદ્યાર્થીઓ સાથે, એટલે આ રીતે આ બીજો દિવસ આપણો છે અને દરરોજ આ રીતે આપણે માણીશું ભટ્ટ સાહેબને અને શાંતિ મંત્ર સાથે આપણે પૂર્ણાહુતિ કરીએ સમૂહમાં।
ઓમ સર્વે भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 તો મળીએ આવતીકાલે પાછા 4 વાગે. રૂમિલાબેન નમસ્કાર. નમસ્તે સર. નમસ્તે નમસ્તે નમસ્કાર. મજામાં ને? હા રોશનીબેન નમસ્કાર. વૈશાલીબેન નમસ્કાર. ત્રિવેદી સાહેબ કશ્યપભાઈ હરિઓમ 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 નમસ્કાર. કાલે મળીએ. સરસ મજા આવે છે. ઓકે બસ કાલથી આપણે ચોપડી લઈને બેસજો બધા હો. આમાં હા સર. આમાં હું પીપીટી નો ઉપયોગ નથી કરવાનો, પુસ્તક લઈને બેસજો. બરાબર છે. હા હા ઓકે સૌને નમસ્કાર. કશ્યપભાઈ હું તો નમસ્કાર. આજે જ તમારો આભાર. નમસ્તે હું તો સર- રાખો છે. હા નમસ્તે નમસ્તે. સર, હું તો આજે જ ગઈકાલે તો લઈને બેઠી સમાચાર છું. નહોતા એટલે ન જોડાઈ શક્યો. બરાબર વાંધો નહીં. અને યુટ્યુબ પર લાઈવ છે એટલે કાયમ માટે રહેશે. ગમે એટલી બરોબર. વાર તમે સાંભળી શકશો, જોઈ શકશો. એટલે એ લાઈવ પણ આપણે કરીએ છીએ અને કાયમી રહેશે. બરોબર. ઓકે ગુડ બાય. અમારે ક્લાસ લેવાનો, અમારે ભરવાનો હોય ને આ નિવૃત્ત પ્રોફેસર